नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए आपके लिए। भारत का भूगोल है, उससे संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं और उनके अंदर हमने पढ़ लिया था जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, इसके बाद में तटीय मैदान के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तटीय मैदान के ऊपर भी चर्चा है वो हो चुकी थी। अब मानसून के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो मानसून है वो कौन सी खाड़ी से प्रवेश करता है, यानी कब से लेकर कब तक जो मानसून है वो भारत के अंदर आता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। और आज हम वर्षा के वितरण के बारे में जानेंगे कि वर्षा का जो वितरण है, वितरण का मतलब कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से कैसी जो वर्षा है, कितने प्रतिशत जो वर्षा है वो किस किस क्षेत्र के अंदर होती है, और मानसून से जो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो भारत के किस भाग के अंदर वर्षा करवाती है, यानी मानसून है वो सबसे पहले भारत के किस भाग के अंदर वर्षा करवाता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो आप जुड़ जाइए। और अगर पिछली क्लास को आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि इसी क्लास से हम उसको जोड़ेंगे। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखते हो तो इस क्लास के अंदर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पिछली क्लास को जरूर देखें। इस क्लास को भी क्या है आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शुरू से लेकर अंत तक जब तक नहीं देखोगे तब तक क्या है आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर हम छोटी सी छोटी जो बात है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप जुड़ जाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अब वर्षा का वितरण का मतलब कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से कैसे वर्षा हो रही है और कब हो रही है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, जून के आरंभ में अगर हम बात कर रहे हैं फिलहाल समय की जो अभी चल रहा है उसकी बात करते हैं, तो महीने की अगर हम बात करेंगे तो जून महीना चल रहा है और वर्षा का जो समय है वो भी क्या है चल रहा है, ठीक है। तो जून के आरंभ में, आरंभ से लेकर 15 तारीख के मध्य यानी मध्य जून, यानी 15 तारीख तक यानी मध्य जून तक क्या है राजस्थान तक क्या आ जाता है मानसून प्रवेश कर जाता है। राजस्थान के अंदर मानसून क्या कर जाता है प्रवेश कर जाता है। इससे पहले अगर जून के आरंभ में बात करेंगे तो कहाँ पर, तो अरब सागर से आने वाला जो मानसून है वो केरल के तट के ऊपर क्या करता है प्रवेश करता है। सबसे पहले अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भारत के अंदर जो मानसून है वो कहाँ पर प्रवेश करता है, तो आपको उसका जवाब क्या देना है, केरल के तट के ऊपर सबसे पहले क्या करता है मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद मानसूनी हवाएं हैं उसको आगे लेकर बढ़ती, ठीक है। इसके बाद आरंभ में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग, देश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहां पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा इस प्रकार से। ये डायग्राम है भारत का। अब इसके उत्तरी पश्चिमी भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये है पश्चिम भाग, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है पश्चिम भाग, ये है पूर्व भाग और ये है उत्तर भाग और ये है दक्षिण भाग। अरब सागर की बात करेंगे तो अरब सागर हमारा यहां पर है, अरब सागर कोष्टक में बंद कर देते हैं। यहां पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यानी पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तब तो क्या है हमारा अरब सागर है। इसके बाद में दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तब क्या है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो भाग है ना, ये सारा का सारा जो भाग है यहाँ, तो इस भाग के अंदर क्या है निम्न वायुदाब, यहाँ पर क्या बनेगा निम्न वायुदाब बनेगा, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून तीव्रता से हिंद महासागर से भारतीय प्रायद्वीप की ओर अग्रसर होता है। नीचे की बात करेंगे, जैसे कि तीर का निशान लगा के मैं यहां पर बता देता हूं आपको, हिंद महासागर, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर
के अंदर से क्या है जो मानसून है वो तेज गति के साथ में क्या है जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत तीन ओर जल से घिरा हुआ, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि भारत क्या है, भारत पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के अंदर क्या है तीनों ओर से क्या है जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप अरब सागर बता सकते हैं, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इन तीनों भागों से क्या है जल से घिरा होने के कारण, तीनों ओर जल से घिरा होने के कारण क्या है इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की ओर क्या है तेजी से क्या है तीव्रता से क्या है अग्रसर होता है, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है, क्या बनता है, निम्न वायुदाब, और उसके बाद में जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट यानी हवाएं जो चलती हैं उसके कारण क्या है यहाँ पर विशिष्ट प्रभाव होता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो तेज गति के साथ में हिंद महासागर से भारतीय जो प्रायद्वीपीय भाग है इस प्रायद्वीपीय भाग की ओर क्या होता है अग्रसर होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अकस्मात मेघ गर्जन यानी मेघ का मतलब बादलों के गरजने की जो आवाज, मेघ गर्जन एवं बिजली चमकने के साथ भारत के पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा ये जो भाग है ये यहाँ तक भारत का क्या है पश्चिमी तट है, यह भारत का क्या है यहाँ पर पश्चिमी तट है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर तीव्र वर्षा प्रारंभ होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करता हूँ, ये जो भाग है ना इस भाग के अंदर क्या होती है तीव्रता से वर्षा होती है, इस भाग के अंदर क्या होती है तीव्रता से वर्षा होती है, ठीक है। अब तीव्रता से यहाँ पर वर्षा होगी इस भाग के अंदर, तो इसके आसपास वाले भाग के अंदर यहाँ पर जो भाग पाए जाएंगे प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, यहाँ पर अंदर की ओर जो भाग पाए जाएंगे वहां पर भी क्या होगी वर्षा तीव्रता के साथ होगी, ठीक है। वर्षा प्रारंभ होती है, यह स्थिति मानसून का फटना कहलाती है। तेज गति के साथ में तीव्र गति के साथ में जो वर्षा होती है तो इस वर्षा को क्या कहा जाएगा, तो इस वर्षा को कहा जाएगा मानसून का फटना, ठीक है। जैसे कि आप नहीं बोलते हो कि बादल फट गया, तो उसी प्रकार से क्या यहाँ पर मानसून क्या होता है, मानसून फटता है, यानी मानसून का फटना क्या है कहलाता है। तत्पश्चात देश के विभिन्न भागों में मानसून विस्तार होता है, मानसून का क्या हो जाता है फैलाव हो जाता है, मानसून का क्या हो जाता है विस्तार हो जाता है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, मई और जून। मई जून में अत्यधिक गर्मी, तो मई जून का जो महीना होता है ग्रीष्म काल के दौरान देखें तो गर्म महीनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक गर्मी के कारण भारत एवं मध्य एशिया में जो निम्न वायुदाब, देखो यहाँ पर भी निम्न वायुदाब आ रहा है, ठीक है। तो निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, तो एशिया का भाग मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एशिया का भाग और भारत क्या है निम्न वायुदाब के भाग बनते हैं। किसके भाग बनते हैं निम्न वायुदाब के, उनके फलस्वरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने दक्षिणी प्रायद्वीपीय की स्थिति के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है, यानी दो शाखाओं के अंदर क्या हो जाते हैं बंटे जाता है। इसमें एक है बंगाल की खाड़ी, एक नंबर पर आता है बंगाल की खाड़ी, इसके बाद में 2 नंबर पर आता है वो है अरब सागर की शाखा। तो अरब सागर की शाखा के नाम से जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पर 1 नंबर पर ये अरब शाखा और 2 नंबर पर ये बंगाल की खाड़ी। तो 2 शाखाएं हैं प्रमुख रूप से जिनसे क्या है भारत है वो क्या करता है वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरब सागर की शाखा के नाम से देश में क्या करती हैं प्रवेश करती हैं, यानी वर्षा करवाने का काम क्या है, जैसे कि अरब सागर की शाखा है और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो क्या करवाती हैं भारत के अंदर क्या करवाती हैं वर्षा करवाने का काम करती हैं। इसके बाद में 1 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, 2 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो अरब सागर की शाखा, ठीक है।
ये क्या है, प्रमुख रूप से भारत के अंदर वर्षा करवाने में क्या है, सहायक है। क्या है, सहायक है। इसके बाद में जलवायु के बारे में हमने क्या है लास्ट क्लास के अंदर क्या है देखा था, इससे पहले वाली जो क्लास है इसके अंदर देखा था कि जो तत्व है जलवायु के तत्व है, तो जलवायु के तत्वों में शामिल तापक्रम है, वायु भार है, इसके बाद वायु की दिशा और गति है, ठीक है। इसके बाद में वर्षा है और आर्द्रता आदि तत्व क्या है, जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद जलवायु कहते किसे हैं, तो दीर्घकालीन जो मौसमी घटनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। यानी एक लंबे समय, दीर्घ का मतलब होगा लंबा समय, तो लंबे समय में क्या है जो मौसमी घटनाएं घटती हैं उनको क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ये क्या है, कम समय में क्या है, जलवायु कम समय में कभी भी नहीं बदल सकती है, उसको बदलने के लिए क्या है, एक लंबा समय चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें आप इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो दीर्घकाल का मतलब हो गया कि लंबा समय, तो लंबे समय के अंदर जो मौसमी घटनाएं घटती हैं उनको क्या है, जलवायु कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे 30 साल, 30 साल पर 30 साल के अंदर अंदर क्या है, 30 साल तक एक जैसी जो मौसमी घटनाएं घटती रहती हैं उसको क्या है, जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। और इसके अंदर अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो 50 वर्ष तक क्या है, इसके अंदर क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अब देखो फिर से देख लेते हैं वर्षा का वितरण। वितरण का मतलब कहाँ पर किस प्रकार से कैसे हो और किस समय हो रही है। तो जून के आरंभ में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग मैंने बता दिया आपको, ये जो भाग है उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब बनता है, ठीक है। निम्न वायुदाब एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट के विशिष्ट प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी मानसून तीव्रता से हिंद महासागर से भारतीय प्रायद्वीप की ओर क्या है, अग्रसर होता है। तो भारतीय प्रायद्वीप की ओर क्या है, हिंद महासागर से क्या है, ऊपर की ओर इस प्रकार से क्या है, चलता है, इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर की ओर क्या है, प्रायद्वीप भारत की ओर क्या है, तीव्र गति के साथ में क्या है, अग्रसर होता है। अकस्मात मेघ गर्जन, बादलों के गरजने एवं बिजली चमकने के साथ भारत के पश्चिमी तट पर तीव्र वर्षा प्रारंभ होती है। पश्चिमी ये जो पूरा तट है, पश्चिमी यहाँ से लेकर गुजरात के भाग से लेकर नीचे तक की अगर हम बात करेंगे केरल का तट, यहाँ तक क्या है, पश्चिमी तट है। तो इस भाग के अंदर क्या है, तेज वर्षा प्रारंभ होती है और इसके आसपास वाले भाग के अंदर भी क्या है, वर्षा प्रारंभ होती है। यह स्थिति मानसून का फटना कहलाती है, ठीक है। ये स्थिति क्या कहलाती है, मानसून का फटना। तत्पश्चात देश के विभिन्न भागों में मानसून का विस्तार होता है और मानसून क्या है, तीव्रता के साथ में क्या है, आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट है मई जून में अत्यधिक गर्मी के कारण। तो गर्मी का तो आपको पता है मई जून के अंदर, क्योंकि क्या है, जून चल रहा है अभी, तो के कारण भारत एवं मध्य एशिया में जो निम्न वायुदाब यानी निम्न वायुदाब जो बन रहा है, केंद्र है, उनके फलस्वरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय की स्थिति के कारण 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। 2 शाखाओं में क्या हो जाती है, बंटे जाती है। इसमें एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरे की अगर हम बात करेंगे वो है अरब सागर। ये 2 क्या है, शाखा हैं जिनसे क्या है, भारत क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। 1 नंबर पर बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे, 2 नंबर पर अरब सागर है। इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हमने जलवायु के बारे में जाना, जलवायु के तत्व यानी तो तापक्रम, वायु भार, वायु की दिशा और गति, वर्षा और आर्द्रता आदि क्या है, तत्व जलवायु के अंतर्गत आते हैं। दीर्घकालीन मौसमी घटनाएं जो कि एक लंबे समय के अंदर जो मौसमी घटनाएं घटती रहती है उसको क्या है, जलवायु कहा जाता है। तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से फटाफट। इसके बाद हम देखो अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम बंगाल की खाड़ी की शाखा और जो अरब सागर की शाखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अरब सागर से जो मानसून है वो कब और किस स्थान के ऊपर कब प्रवेश करता है, और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो कौन कौन से भाग के अंदर किस किस स्थान के ऊपर वर्षा करवाता है और कौन कौन से स्थान के ऊपर वर्षा नहीं करवाता है। इसके ऊपर हम कल की जो क्लास होगी उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं
ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।